हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन गेट एंड ईएससी प्रिपरेशंस। आई एम वेदांश अग्रवाल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंड गेट से कुछ रियलाइजेशंस। आज उसी का एक क्वेश्चन है कि हमें y इक्वल्स टू दे रखा है ए बी सी प्लस डी ई। तो यहाँ पे हम देखें तो पहले ए बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे, अगर मैं ए बी के आगे नैंड गेट लगाता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट की मदद से इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो ए बी को अगर मैं नैंड गेट लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा ए बी पर बार। आफ्टर एक नॉट गेट लगाने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपली ए बी। ओके, अब मैं उसे अगर सी से नैंड करता हूँ तब मुझे यहाँ पे मिल जाएगा ए बी सी पर होल बार। ऐसे अब मैं नीचे देखूँ तो नीचे मुझे डी ई है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो मुझे डी ई पर बार मिलेगा। जब मैं इसका टोटल नैंड फिर से करता हूँ तो ए बी सी पर बार इंटू डी ई पर बार मुझे मिलेगा ई बी, इस पर बार उसका फिर होल बार होगा। तो अब मैं डिमॉर्गन साउंड से अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये दोनों बार आपस में कैंसिल, ये दोनों बार आपस में कैंसिल, और बीच में क्या मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस। तो मुझे जो क्वेश्चन था वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नैंड एंड रियलाइजेशन जो है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म को परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं नॉर गेट की। नॉर गेट यानी कि नॉट प्लस और, यानी कि और के आगे अगर मैं नॉट लगा दूं तो मुझे मिलेगा नॉर गेट, जो कि उसका एक्सप्रेशन होता है ए प्लस बी का बार। ये बबल्ड एंड गेट भी कहलाता है और उसकी सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। ओके, तो और गेट की हमें ट्रुथ टेबल मालूम है कि अगर कोई भी इनपुट अगर 1 होता था और गेट में तो मुझे आउटपुट 1 मिलता था। तो नॉर गेट में उस पर उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि अगर एक भी इनपुट अगर 1 होता है तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 0। यानी कि सिर्फ आउटपुट 1 मुझे सिर्फ एक ही केस में मिलेगा जब दोनों इनपुट क्या हो, 0 हो। ठीक है, अब अगर मैं यूजिंग नॉर गेट ड्रॉ करना चाहता हूँ नॉट और एंड गेट्स को, तो अगर मुझे नॉट बनाना है तो अगर मैं दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दूँ तो मुझे नॉट गेट मिलेगा। अगर मुझे और बनाना है तो अगर नॉर के आगे अगर मैं एक नॉट गेट लगा दूँ तब और बन जाएगा। और अगर मुझे नैंड बनाना है तो एक नॉट, दो नॉट लगेंगे, उसके बाद एक नॉर गेट लग जाएगा, तो मुझे मिल जाता है नैंड गेट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे स्केच करना है ए प्लस बी और इंटू सी प्लस डी को बेसिक गेट और नॉर गेट दोनों की मदद से। तो अगर मैं बेसिक गेट से करना चाहूँ तो सिंपली मुझे क्या दिख रहा है, ए प्लस बी, पहले तो ए प्लस बी कर दूँ, फिर मुझे क्या है सी प्लस डी कर दूँ, और दोनों के आगे क्या मैं लगा दूँ, एक एंड गेट। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस इंटू सी प्लस डी। अब अगर मुझे नॉर गेट की मदद से करना है तो यहाँ पर ए प्लस बी का बार और यहाँ पर सी प्लस डी का बार। और अगर मैं उसका फिर से नॉर करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, ए प्लस बी का बार प्लस, एक ब्रैकेट में ही आएगा, प्लस सी प्लस डी का बार का होल बार। अब मैं इस बार को ओपन करता हूँ तो ये बार कैंसिल, ये बार कैंसिल, और ये प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मुझे क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो इसमें एक पॉइंट ये है कि नॉर रियलाइजेशन क्या परफॉर्म करता है, वो पॉज फॉर्म को परफॉर्म करता है, जबकि हमने देखा था नैंड एंड रियलाइजेशन क्या परफॉर्म करता है, सॉफ्ट फॉर्म को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुझे क्या बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फंक्शन f इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का एक्स बार प्लस वाई बार इंटू डब्ल्यू प्लस जेड। यानी कि मुझे नैंड गेट से इसे इम्प्लीमेंट करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 इनपुट नैंड गेट्स का यूज़ करना है, और मिनिमम नंबर कितने मुझे लगाए, इसमें मैंने नैंड गेट लगाए हैं
ये वो पूछ रहा है। तो मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये मैंने बताया था कि जब भी मैं नैंड रियलाइजेशन करूँगा तो मुझे सॉफ्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किस में गिवन है, मुझे पॉज फॉर्म में। तो इसे मैं सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। उसके लिए अगर मैं दोनों के ऊपर बार ले लूँ, डबल बार, तो उससे मुझे कोई अंतर नहीं होगा। और एक बार को मैं ओपन करूँ, सिर्फ एक बार को, तो ये सॉफ्ट फॉर्म में बन जाएगा। फिर x इंटू वाई का बार तो मैं सिंपली यहाँ से निकाल लूँगा, और y बार, वो w बार, z बार का होल बार मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अब मैं इससे फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट आता है इस पॉइंट पर एक्स वाई का बार, ओके, और यहाँ से मुझे मिलेगा इंटू डब्लू बार जेड बार का बार। अब अगर मैं इसका फिर से नॉट लेता हूँ, फिर इसको ओपन करूँगा तो ये दोनों कैंसिल आउट और मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो इसमें मैंने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ 6 नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी टू इम्प्लीमेंट दिस एक्सप्रेशन। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट सर्किट है। इस सर्किट में आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट। आपको एक सर्किट इतना गिवन है, आपको क्वेश्चन में इतना ही सर्किट गिवन है और आपसे पूछ रहा है आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे आया अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि इसकी वजह से क्या आ रहा है, एक पी बार यहाँ पे आएगा और एक क्यू बार यहाँ पे आएगा। दोनों का नेंड करूँगा तो पी प्लस क्यू का, वो पी बार और क्यू बार का नेंड करूँगा तो मुझे पी प्लस क्यू मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, पी बार इंटू क्यू बार का होल बार, और जब मैं इसे ओपन करूँगा तो बार से बार कैंसिल, यहाँ पे सिंपली पी प्लस क्यू। सिमिलरली नीचे अगर मैं देखूँ तो इधर आर प्लस एस मिल जाएगा, फिर पी प्लस क्यू का बार और इधर आर प्लस एस का बार। उसका जब मैं एंड करूँगा तब मेरे पास आउटपुट पे इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पी प्लस क्यू का बार इंटू आर प्लस एस का बार का होल बार। अब मैं इस होल बार को जैसे ही ओपन करूँगा तब ये बार से ये बार कैंसिल, ये बार से ये कैंसिल, डॉट क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट शोन इन द ब्लॉक इज ऑलवेज 1। इसका आउटपुट आपसे कह रहा है कि इसका आउटपुट जो है वो 1 कब होगा, या आपसे यूँ कह रहा है कि इसका आउटपुट 1 करने के लिए कि हमेशा ये 1 ही रहे, मैं क्या कंडीशन अप्लाई करूँ। तो इसमें ऑप्शंस हैं कि 2 और मोर ऑफ द इनपुट पी क्यू आर, तीन, यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं, पी क्यू एंड आर। ओके, सब नेंड लग रहे हैं इसमें, ठीक है, पी क्यू आर। तो एक तो ये तरीका है कि जैसा आपसे कह रहा है आप क्या करें, इसमें पी क्यू आर के आपसे क्या कह रहा है, 2 और मोर इनपुट 1 है, एक एक करके सब आप रखते चले जाएं कि पहले कोई से भी 2 इनपुट आप 1 कर दें या 0 कर दें, या एक इनपुट ऑड नंबर ऑफ 1, जो भी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है वो आप करते चले जाएं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं इसका एक्सप्रेशन फाइंड कर दूं और फिर मैं देखूं कि किस चीज़ को 0 रखने से आउटपुट 1 हो रहा है या किस चीज़ को 1 रखने से आउटपुट 1 ही रहेगा। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तब मुझे आंसर मिल जाएगा इसका बी, डेट इज़ 2 और मोर द इनपुट पी क्यू आर 1। तो मैं इसका एक्सप्रेशन निकालता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा आउटपुट, यहाँ पे मुझे मिलेगा P प्लस वो P इंटू, ओके, क्योंकि नैंड गेट है तो P इंटू क्यू पर बार। इस टर्मिनल पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, इस पर Q और R अटैच हैं तो फिर Q R पर बार। और इस टर्मिनल पे कौन कौन से अटैच हैं आपके पास, P और R, तो P R पर बार।
अब मैं इस टर्मिनल पे अगर मैं आउटपुट देखूं तो इन दोनों का नेंड है, इन दोनों का नेंड क्या होता है, पी क्यू पर बार इंटू क्यू आर पर बार का होल बार, यानी कि जब मैं इस बार को ब्रेक करूंगा ये दोनों जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा पी क्यू प्लस क्यू आर। ओके, जब या फिर मैं इसे ब्रेक नहीं करता क्योंकि मुझे आगे दिख रहा है कि यहाँ पे आगे लग रहा है नॉट गेट, तो नॉट गेट से ये बार आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पर जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा पी क्यू पर बार प्लस आपका क्यू आर पर बार, और यहाँ से जो इनपुट आ रहा है वो पी आर पर बार आ ही रहा है। उसका जब मैं नेंड करूँगा तब इस पर बार पूरे पर होल बार इसके आगे इनटू हो जाएगा इसमें पी क्यू पर पी आर पर बार। अब ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसमें मैं एक एक करके वैल्यूज़ रख के देखूँ कि क्या है। दो, पहला तो आपसे कह रहा है दो या उससे ज़्यादा इनपुट क्या कर दूँ, ज़ीरो। मैं मान के चलो पी क्यू को अगर मैं ज़ीरो करता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसे ज़ीरो करूँगा तो ये भी 1 हो जाएगा, और इसमें से एक भी ज़ीरो करूँगा तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन क्या कह रहा है, दो या दो से ज़्यादा। मैंने क्या किया, अभी सिर्फ दो ही रखे हैं, दो से ज़्यादा अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पे एक्सप्रेशन 0 आएगा, ठीक है। ऐसे रखकर अगर हम देखेंगे तो आंसर मुझे मिल जाएगा। ओके, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल पर्पस गेट्स। थैंक यू।